बिहार की राजनीति में 5 साल पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। अब एक बार फिर बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान करते हुए उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि महागठबंधन के लिए एआईएमआईएम को अपने साथ लेना एक बड़ा सरदर्द बन गया है। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल-इमान महागठबंधन में शामिल होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी, उनके घर पर दस्तक दी, लेकिन न तो आरजेडी और न ही कांग्रेस ओवैसी को अपने साथ लेने को तैयार है। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 1.3% वोट मिले थे और उन्होंने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में 5 सीटें जीती थी। इस बार ओवैसी सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट का बंटवारा न हो। फिर भी महागठबंधन उनसे दूरी बनाए हुए है, जबकि मुकेश सहनी, पशुपति पारस और आईबी गुप्ता जैसे नेताओं के लिए महागठबंधन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ओवैसी की कट्टर मुस्लिम नेता की छवि है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी के साथ आने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। असम में बदरुद्दीन अजमाल की पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को हुए नुकसान को देखते हुए आरजेडी और कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें डर है कि ओवैसी के साथ जाने से उनकी सेक्युलर छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। ओवैसी की राजनीति से सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण ही नहीं, बल्कि भविष्य में एक नई सियासी खतरा भी पैदा हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है और ओवैसी की नजर इन्हीं वोटों पर टिकी है। महागठबंधन को डर है कि अगर वे ओवैसी को अपने साथ लेते हैं तो भविष्य में मुस्लिम वोट उनके पाले से छिटक कर ओवैसी की तरफ जा सकते हैं। यह एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ओवैसी को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते। 2020 में ओवैसी की एंट्री से सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हुआ था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन अब सीमांचल का सियासी गेम बदलता दिख रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हसन जावेद के मुताबिक 2020 में मुस्लिम समाज ने ओवैसी को उम्मीद के साथ वोट दिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है तो 4 विधायकों ने एआईएमआईएम को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, ताकि सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचा जा सके। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में कटिहार, पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर किया, जो सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों को साधने का एक प्रयास था। इससे यह भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस अब सीमांचल पर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है। बिहार का चुनाव अब मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सिमटता जा रहा है। ये स्थिति में ओवैसी की राजनीति काफी मुश्किल में पड़ सकती है। आरजेडी और कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस बार ओवैसी अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, जिससे मुस्लिम वोटों का उनके पक्ष में झुकाव होना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी को तवज्जो देकर भविष्य के लिए एक नई चुनौती खड़ी नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार चुनाव में ओवैसी की राजनीति सफल हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।